नमस्कार किसान भाइयों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर में वो कौन सी फसलें हैं, वो कौन सी सब्जियां हैं, वो कौन सी खेती हम कर कर जनवरी में करें कि जिससे कि हमें अधिक से अधिक मुनाफा हो, अधिक से अधिक हमें कमाई हो किसान भाइयों। और जो हमारे ऊपर कोई कर्जा है किसान भाइयों, उस कर्जे को भी हम उससे निपटा दें। तो किसान भाइयों इस वीडियो में हम कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सब्जियां आपको बताएंगे 5-7, जिसको अगर आप जनवरी के महीने में लगाते हैं तो उसको आपको इतनी अच्छी रेटें मिलेंगे कि आप अपना जो कर्जा है किसान भाइयों वो चुका सकते हो। काफ़ी किसानों ने जनवरी में वो सब्जियां बाकर किसान भाइयों बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाया, बहुत ही बेहतरीन पोजीशन पे वो पहुंच गए हैं। तो किसान भाइयों इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ सब्जियों के बारे में बात करेंगे जिनको मात्र एक दफ़े लगाने से, अगर आप हमारे द्वारा जो बताई गई जानकारी के अनुसार अगर आप लगाते हो किसान भाइयों, तो उसमें आपको बहुत ही बेहतरीन मुनाफा होगा और बहुत ही अच्छी इनकम आपको मिलेगी। किसान भाइयों इस वीडियो में हम आपको वैसी सब्जियों के बारे में बताएंगे जिसकी की रेटें बहुत ज़बरदस्त रहती है। जब आप जनवरी में उनको लगाओगे तो उनको ये रेटें आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगी। हम उन्हीं सब्जी या उन्हीं खेती के बारे में किसान भैया आपको इस वीडियो में बताएंगे जो पूरे साल में अगर आप लगाते हो और किसी महीने में, तो उसकी इतनी रेटें नहीं मिलती जितनी रेटें आप उनको जनवरी में लगाओगे किसान भाइयों तो मिलेगी। तो किसान भाइयों हमने कुछ जो सब्जियां है वो और कुछ खेती के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले किसान भाइयों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो किसान भाई हमारे चैनल पे नए आए हैं उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है किसान भाइयों कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हम जो अगली वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। किसान भाइयों अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो नंबर 1 पे किसान भाइयों जो खेती या सब्जी हमने रखी है वो रखी है भिंडी की खेती। किसान भाइयों जनवरी में आप भिंडी की खेती कर कर बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। बहुत ही बेहतरीन रेटें आपको इस समय लगाई गई भिंडी की मिलती है। किसान भाइयों अगर इस जनवरी के अलावा अगर आप किसी और महीने में लगाते हो तो साल में आपको जो जनवरी में लगाई गई भिंडी की रेटों की तुलना में कोई से भी महीने में आपको इसकी रेटें इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। किसान भाइयों भिंडी एक ऐसी खेती है जिसमें आपको कुछ ज़्यादा इंसेक्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं होती, और अगर इंसेक्टिसाइड भी डालने की आवश्यकता होती है किसान भाइयों तो वो जो महंगे इंसेक्टिसाइड होते हैं उनको डालने की आवश्यकता नहीं होती। भिंडी एक ऐसी चीज़ है किसान भाइयों जिसकी कि सालाना रेटें आपको मिलती रहती है, लेकिन इस महीने में कुछ ज़्यादा मिलती है। अगर इस महीने में रेटे की बात करें किसान भाइयों तो आपको 50 से 60 रुपये केजी नॉर्मल एक एवरेज के रूप में आपको इसकी रेटें देखने को मिलती है। अगर मैक्सिमम की बात करें किसान भाइयों तो आपको 100 रुपये से 120 रुपये केजी तक भी आप भिंडी इस महीने की लगाई हुई को बेच सकते हैं। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि आखिर भिंडी की खेती तो सभी किसान करते हैं लेकिन कुछ ही किसान कैसे कमा पाते हैं। तो किसान भाइयों उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो होती है कि हम हमारी फसल की जो देख रेख करते हैं वो किस तरह करते हैं, किस तरह हम उससे लगाते हैं। तो किसान भाइयों हम बताते हैं आपको इस वीडियो में कि आपको किस तरह लगाकर एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। किसान भाइयों जब भिंडी या फिर किसी भी फसल को जब आप लगाओ तो उसमें जो सबसे पहले मोस्ट काम होता है वो होता है किसान भाइयों हमारे खेत की जो जुताई। मतलब हमारा खेत में बहुत ही अच्छी जुताई होनी चाहिए किसान भाइयों, अच्छी तरह से उसमें जो पिलाव होता है उससे कटाई होनी चाहिए, जिससे कि जो हमारे ज़मीन का जो रेसा रेसा है वो खुलना चाहिए, जिससे कि हमारी ज़मीन उपजाऊ बने। किसान भाइयों जब आप अपनी ज़मीन को अच्छी तरह कटाई पिटाई करा दे तो उसके बाद में सबसे पहले आपको खाद डालना है, गोबर की खाद। गोबर की खाद किसान भाइयों बहुत ही अहमियत रखती है। गोबर की खाद जब आप नहीं डालोगे अपने प्लांट में, जितने भी फर्टिलाइजर्स डालोगे किसान भाइयों उसके उतने रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितने रिजल्ट गोबर की खाद डालने पर उन फर्टिलाइज़रों का भी मिलता है। यानी जब हम गोबर की खाद डालते हैं किसान भाइयों तो जब उसके बाद फिर हमारी फसल में जब हम फर्टिलाइज़र्स डालते हैं तो उनके रिजल्ट दुगने हो जाते हैं। तो सबसे एक नंबर पर किसान भाइयों जब आप ज़मीन को तैयार करो
उस समय आपको गोबर की खाद आवश्यक डालना है। गोबर की खाद किसान भाइयों अगर मैक्सिमम की बात करें तो आप 1 एकड़ में 5 से 6 ट्रॉली डाल सकते हो। अगर मिनिमम की बात करें किसान भाइयों तो 4 ट्रॉली आपको 1 एकड़ में अवश्य डालना है। इसके बाद में अगर बात करें किसान भाइयों तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे भिंडी है तो उसमें आप जो बीट होती है वो भी डाल सकते हो, यानी कि जो पोल्ट्री फार्म होता है उसमें जो बीट होती है किसान भाइयों वो आप डाल सकते हो। बेसल डोज में अगर फर्टिलाइज़र्स की बात करें किसान भाइयों तो आपको यूरिया डालना है, उसके बाद में डीएपी डालना है, डीएपी के साथ में आपको पोटास डालना है, यानी 3 खाद आपको बेसल डोज में डालना है। अगर क्वांटिटी की बात करें किसान भाई इनको तो 20 केजी आपको यूरिया 1 एकड़ में लेना है, 20 केजी के आसपास आपको पोटास लेना है और 30 से जो 35 केजी होता है वो डाई अमोनिया फास्फोरस यानी कि डीएपी लेना है। इनको आप अपने खेत में डालकर अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हो। अब किसान भाइयों जो सब्जी हम लगाते हैं जैसे क्यारी बनाकर लगाते हैं तो उसकी तुलना में जो मेड़ बनाकर किसान भाइयों हम सब्जी लगाते हैं उनमें तेज़ी से ग्रोथ होता है। यानी जब आप मेड़ बनाते हो तो किसान भाइयों उसमें क्या होता है कि ज़मीन उपजाऊ होती है, ज़मीन उपजाऊ होने के कारण जो हम पौधा लगाते हैं उसकी जड़ों को फैलने का मौका मिलता है और ज़मीन सेट नहीं होती तो जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से होता है। तो मैं रिक्वायरमेंट करूँगा आपको किसान भाइयों कि आप जो भी सब्जी लगाए मेड़ बनाकर लगाए, जिससे कि क्या होगा कि आपको पानी की खपत भी कम होगी, आपका पौधा जल्दी ग्रोथ करेगा। तो किसान भाइयों जब आप जनवरी में भिंडी लगाए तो मेड़ बनाकर आपको भिंडी लगाना है। इससे मतलब ये किसान भाइयों ये मान लो कि आप 70-80% चांस होते हैं आपको ज़्यादा कमाई होने के। तो आप जनवरी में भिंडी की सब्जी कर सकते हो, मेड़ बनाकर आपको लगाना है। दूसरे नंबर पर किसान भाइयों जो सब्जी हमने रखा है वो गंवार की फली रखा है। ये एक ऐसी खेती है किसान भाइयों जिसमें आपको कुछ खर्चा करना ही नहीं है, यानी कि एक बार बीज लगाना है उसके बाद में एक नामात्र कोई फर्टिलाइजर्स डालने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, वरना तोड़ो और बेचो तोड़ो और बेचो यानी कि आपको कमाई हर तीसरे दिन आते रहेगी। गंवार की फली जो किसान भाइयों गंवार की फली की अगर बात करें किसान भाइयों तो इसमें आपको गोबर खाद की आवश्यकता पड़ेगी, गोबर खाद आप इसमें डालिए, फर्टिलाइज़र्स की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। तीसरा जो मुख्य पॉइंट होता है किसान भाइयों वो होता है कि इसमें आपको स्प्रे करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। अगर स्प्रे की बात करें तो खींच मार कर इसके पूरी लाइफ सर्किल में आप एक आध स्प्रे आप मार सकते हो, यानी कि कभी कभी इसमें क्या होता है किसान भाइयों जैसे मौसम में नरम गरम हो जाता है तो जो वाइट फ्लाई का प्रकोप हो जाता है तो आप एक स्प्रे इसमें मार सकते हो, यानी कि बहुत ही मिनिमम खर्चे में आपको मैक्सिमम कमाई देने वाली ये सब्जी है। तो जनवरी में आप गंवार की फली किसान भाइयों लगा सकते हो। अगर रेटों की बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम रेट है किसान भाइयों 120 रुपये 90 रुपये किलो के आसपास ये बिकती है। अगर मिनिमम एवरेज की बात करें किसान भाइयों तो 40 से 50 रुपये केजी के आसपास इसकी रेटें हमेशा रहती है। तो आप एक गंवार की खेती किसान भाइयों कर सकते हो। तीसरे नंबर पर जो हमने रखा है किसान भाइयों वो मिर्च की खेती रखा है। अब मिर्च की खेती में क्या होता है किसान भाइयों, मिर्च की एक ऐसी खेती है जो अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि एग्रीकल्चर या फिर खेती या किसानी करना चाहता है उसको मैं रिक्वायरमेंट करूँगा कि सबसे पहले आप चिली यानी कि मिर्ची की खेती कीजिए। मिर्ची एक ऐसी है किसान भाइयों जिसमें कि अगर आपने कुछ लापरवाही भी की तो भी आपको नुकसान देने वाली सब्जी नहीं, यानी कि मिर्ची की सब्जी में अगर आपको 10 दिन में स्प्रे मारना है और आपने 15 दिन में भी स्प्रे किया तो भी ये एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ ज़्यादा आपको इसमें खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती किसान भाइयों। लेकिन अगर आपके मिर्ची में मोज़ेक वायरस आता है, माथाबंदी की समस्या आती है किसान भाइयों, उस समय आपको इसमें स्प्रे ज़्यादा करने की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों मिर्ची की खेती आप जनवरी में कर सकते हो, मेड़ बनाकर आप मिर्ची की खेती कीजिए किसान भाइयों। मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। और अगर रेटों की बात करें किसान भाइयों तो बहुत ही अच्छी रेटें इस समय लगाई गई मिर्ची की मिलती है, यानी कि 50 से 60 रुपये केजी और मैक्सिमम अगर बात करें तो 70 रुपये केजी तक भी मिर्ची बिकती है किसान भाइयों इस समय की लगाई हुई। अगर ऑन एवरेज की बात करें तो 30 से 40 रुपये केजी आपकी आसानी से ये
बिक जाती है, तो मिर्ची की खेती आप कर सकते हो। दूसरा इसका जो प्लस पॉइंट होता है किसान भाइयों मिर्ची की खेती का, वो होता है कि ये बहुत लंबी अवधि तक चलती है। यानी कि मतलब आप जब जनवरी में इसको लगाओगे तो किसी किसी किसान की तो ये होती है जो 365 दिन ये चलती है। यानी जो अच्छा किसान होगा, बहुत अच्छी तरह इसकी देखरेख करेगा, 365 दिन इसका उत्पादन लेता है किसान भाइयों। मैंने खुद देखा है किसान भाइयों, मिर्ची एक ऐसी चीज़ है जिसको कि अगर आप अच्छी तरह इसकी केयर करते हो तो 365 दिन ये चलने वाली सब्जी है। तो आप जो किसान भाई नए हैं या फिर जो पुराने भी हैं, तो किसान भाइयों जनवरी में आप मिर्ची की खेती कर सकते हो। अगर नंबर 4 की बात करें किसान भाइयों, तो आप बैंगन की खेती कर सकते हो। बहुत ही कम खर्चे में आपको बैंगन की खेती जनवरी में हो जाएगी। किसान भाइयों जनवरी में जो बैंगन आप लगाते हो उसमें क्या होता है कि उसकी रेटें आपको बहुत अच्छी तरह मिलती है। ऑन एवरेज जब साल में आप किसी भी महीने बैंगन की खेती कर लीजिए, उसमें आपको इतनी रेटें नहीं मिलेगी जितनी रेटें आप जनवरी में बैंगन लगाते हो तो उस समय मिलती है। किसान भाइयों बैंगन की एक ऐसी सब्जी है जिसको एक बार लगाने से आप 3 साल तक इसका उत्पादन ले सकते हो। यानी कि हर 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में इसकी कटिंग कर कर आप छोड़ दीजिए, पानी लगाइए, फिर उसमें कल्ले निकलना शुरू हो जाएगा, आपको बीज दूसरा लगाने की आवश्यकता नहीं होती। तो बैंगन की खेती आप किसान भाइयों जनवरी में कर सकते हो। चौथे नंबर पर जो रखा है किसान भाइयों, वो टमाटर की खेती रखा है। टमाटर एक ऐसी खेती है किसान भाइयों जिसको कर कर आप बहुत ही एक मतलब ये कह सकते हैं निम्न समय में, यानी बहुत ही छोटे समय में पैसे वाले बन सकते हैं। टमाटर एक ऐसी खेती है किसान भाइयों, जब अपने प्लांट में आप टमाटर लगाओगे तो उसमें प्रोडक्शन इतना ज़्यादा निकलता है कि अगर आपको रेट 40 रुपये केजी भी मिलती है किसान भाइयों, तो 1 एकड़ से किसान भाइयों आप आराम से 8-10 लाख रुपए का टमाटर बेच सकते हो। यानी कि बहुत ही एक अच्छी खेती है किसान भाइयों, जो आप कर कर बहुत ही जल्दी पैसे वाले बन सकते हो। तो बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली सब्जी है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देने वाली सब्जी है। तो आप टमाटर की खेती जनवरी में कर सकते हो। तो ये थी किसान भाइयों कुछ ऐसी सब्जियां जो आप जनवरी में लगाकर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। किसान भाइयों सब्जी लगाने से पहले इस टॉपिक को आप ज़रूर रिसर्च करिए कि जो भी आप सब्जी लगाए उसको तरीके से लगाए, कम लगाए किसान भाइयों। ज़रूरी नहीं कि आप 5 एकड़ 10 एकड़ में लगाए, 1 एकड़ में लगाए, लेकिन तरीके से लगाइए जिससे कि आपको प्रॉफिट अच्छा हो, उसमें आपके लॉस होने के चांस कम हो जाए। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर